नाती रावणचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोला 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 बोला। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय भक्ति पदा भक्ति पदा भक्ति पदा जय भक्ति पदा भक्ति जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधा श्याम सुंदर भगवान के, गौ माता के, बालाजी भगवान के, पिताई गौर प्रेमानंदे। भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34। तद्वैदे प्रणिपातेन परिप्रश्नन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिन् तत्त्वदर्शिनः। पीछे पीछे बोलिए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। आज हम तात्पर्य भी देखेंगे। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा की ही व्यक्ति अपने शिष्यों को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भगवान का कथन है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता।
नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर ली जानी चाहिए। ऐसे गुरु को समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः शिष्य के आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भत्सरना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा विनिमय पूर्ण हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की। यहाँ पर भगवान स्वयं बताते हैं तद्वैधि प्रणिपातेन परिप्रेष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? गुरु के पास। आगे भगवान ये भी बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान ये मनोकल्पनातीत नहीं है। हम लोग जब प्रचार करने जाते हैं या कहीं यहाँ वहां जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है। आप हमें कुछ बताने की जरूरत। हमने भगवत गीता 2 बार 3 बार 4 बार श्रावण महीने में पारायण विरायण सब कुछ कर लिया है, लेकिन ये पढ़कर आने वाला ज्ञान है ही नहीं। ये जो किताब है ना भगवत गीता या ज्ञानेश्वरी, भागवत, रामायण, ये पढ़कर आने वाला ज्ञान एक है कि पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। कई जगह पर तो लिखा गया है, जैसे काफी लोग कहते हैं, अभी हम सोलापुर में गए थे, वहां पर एक माता जी थी, बोले हमें बहुत पढ़ने की इच्छा लेकिन हमें संस्कृत आता ही नहीं। हमारी यहाँ से शुरुआत है, फिर आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं। अगर बढ़ना भी चाहते तो संस्कृत आता नहीं, संस्कृत आता भी तो संस्कृत समझता है। इसलिए हमने क्या किया है, भगवत गीता जैसी है जैसा है वैसा उसको रख दिया है, क्योंकि एक तो संस्कृत आता नहीं, आता है तो समझता नहीं, समझने के बाद पता नहीं ये सच है या झूठ है। क्योंकि ये जो मन होता है ना, मन, इसका जो खेल है या इसकी जो चालें है ना, ये हम लोग नहीं समझ पाते। ये बहुत समझना मुश्किल है। मुझे लग रहा था शायद आज कोई आएगा नहीं, क्योंकि आज क्या है, फाइनल है। लेकिन जिनको लगा ये देह भी फाइनल है, वो लोग यहाँ आए। जिनको लगता है ये देह भी, और सचमुच ये देह फाइनल है। फाइनल का मतलब क्या होता है कि आज जैसे हार और जीत समझ में आएगा, कौन जीतेगा और कौन, उसी तरह से इसी मनुष्य देह में आप लोग फाइनल कर सकते हैं भगवत धाम जाना या फिर किसी और कुत्ते बिल्ली के शरीर में घुस जाना। यानी कि ये भी क्या है, एक प्रकार का मैच ही है। फाइनली हम लोग जो जी रहे हैं, क्या ये तो रोज है, ये तो वनडे का नहीं, ये टेस्ट है। और कौन कितना स्पीच पर टिकेगा कुछ पता नहीं। कोई आते ही क्लीन बोल्ड हो जाता है, तो कोई कंटिन्यू लगा रहता है, लेकिन रन कुछ बनाता नहीं है। वैसे हमारी आदत है, हम लोग यहाँ टीके हुए पिच पर, रन कुछ नहीं है हमारा। ये वहां आपका रन पूछा जाएगा। आप कितने दिन यहाँ टीके, उससे कुछ लेने से। भक्ति बात बताते आप कितना जिए, इससे कुछ मतलब नहीं है। जी कर किया क्या। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग हमेशा महाराष्ट्र में दिया जाता है, ज्ञानेश्वर महाराज का। कितने दिन यहां पर रहे संसार में, 16 साल। कितने साल, केवल 16 साल की आयु में उस संसार को ऐसा कुछ देकर गए जो आज भी लोग उसको पढ़ते हैं और अपने जीवन का कल्याण करते। कितने साल से, केवल 16 साल। और उनके अपवाद, उन्हीं के समय में एक योगी था चांगदेव महाराज। कितने साल थे वो, 1400 साल। कितना,
1400 साल रहने के बावजूद भी समाज को कुछ दे नहीं पाए। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज केवल कितने साल रहे? 16 साल रहे। कहने का मतलब केवल इतना ही है, आप चाहे तो ही इस मैच को जीत सकते हैं। यहां कितना जिए, क्या किए, कितनी डिग्रियां मिले, कितनी प्रॉपर्टी है, इससे इसका किसी भी प्रश्न का उत्तर भगवान ऊपर आपको पूछने वाले नहीं है। आपको केवल एक ही पूछा जाएगा, आपने इस देह में किया क्या मेरे लिए, भगवत सेवा के लिए, खुद के उद्धार के लिए। वही प्रश्न ऊपर है, बाकी दूसरा कोई प्रश्न। और इसी प्रश्न के पीछे हम लोग कभी भागते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए प्रश्न प्रश्न है ही नहीं। कितने लोग तो कहते मरने के बाद किसने देखा है, बोलते हैं कि नहीं? आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं मरने के बाद किसने देखा है? देखा है आपने मरने के बाद? अब मैं ये पूछ रहा हूं कि मरने के बाद कितने देखा है, तो बोलते नहीं। तो देखा है क्या? तो भी बोलते नहीं। तो हम लोग कितने कंफ्यूज है, हाँ बोले या ना बोले। यानी कि हमारा विश्वास नहीं फिर इन ग्रंथों पर। ग्रंथ में स्पष्ट लिखा गया है, भगवान श्री कृष्ण यहां पर गीता में कितने सारे श्लोकों में बता रहे, हे अर्जुन, जो मेरा स्मरण करते हुए, मेरा चिंतन करते हुए मेरे लिए जीवन यापन करता है, तो निश्चित घोषणा कर, तो निश्चित समझ, वो कहा जाएगा केवल मेरे धाम में आएगा। कितना विश्वास है। इतना बताने के बाद भी अगर हमें यह पता नहीं मरने के बाद क्या है, तो हमारा सत्संग फेल है। क्या है? हमारा सत्संग फेल है। पूरा विश्वास होना चाहिए, सचमुच में जो मैं कर रहा हूं यहां पर मेरे अकाउंट में सचमुच जमा हो रहा है। लेकिन हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है हमारे बैंक में अकाउंट जरूर बढ़ना चाहिए, वो वहां पर जमा होता है तो हमको लगता है ये जमा हो रहा है। कभी कभी हम लोग पासबुक देखते हैं कि नहीं, आजकल तो पासबुक देखने की जरूरत नहीं। पहले जमाने में देखा जाता था, बैंक में जाओ, एंट्री लगाओ, फिर कितना अमाउंट बाकी है देखो। आजकल तो फोन ऐप, कोड डाला, बैलेंस आ गया। वैसे आप लोगों ने कभी अपने जीवन का देखा क्या ऐप कभी ये, इसमें कितना बैलेंस बचा है, भगवान नाम हमने कितना जमा किया है, कितना फेल चला गया, इसका ब्याज कितना मिला? नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति यही देखता है, इसलिए वो आध्यात्मिक में टिके रहता है। जब तक आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि मैंने क्या कमाया है और जानते समय में क्या लेके जाऊंगा, तब तक आप इस आध्यात्मिक मार्ग में बन ही नहीं सकते। ये पक्का, आप इस बात को आप हमेशा दिमाग में उतार लेना। ये आध्यात्मिक, मैं फिर बता रहा हूं, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मनोकल्पनातीत आध्यात्मिक नहीं है। जो मुझे लग रहा है वो सही है, जो मैं कर रहा हूं वो सही है, तो ये आपकी धारणा गलत है। अगर हमारे ही कहने से सही और झूठ होने वाला होगा, तो व्यासदेव इतना सब लिखकर क्यों जाते? एक नहीं, दो नहीं, कितने शास्त्र लिखे? 18 पुराण शास्त्र, वेद, काव्य, इतना सब लिखा है। किस लिए लिखा है? क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे नहीं। आप लोग ऑफिस जाते, स्कूल जाते या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, आप आपके हिसाब से दिमाग लगाते हैं। उसका जो नेम होगा, जो डेडिकेशन होगा, जो नियमावली होगी, उसी के अनुसार आप वहां पर व्यवहार करेंगे। जो नियमावली होगी उसी के अनुसार आप लोग, सिंपल सा है। यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। स्कूल जाते, अपने बच्चों को भेजते हैं तो अपने हिसाब से भेजते हैं, स्कूल के नियम के अनुसार भेजते। ऑफिस जाते, अपने हिसाब से जाते, ऑफिस के नियम के अनुसार जाते। अगर हर जगह पर अपना अपना एक नियमावली, हर क्षेत्र का, हर विषय का, तो आध्यात्मिक भी क्या अपने अपने स्तर का होगा? मनोकल्पना के अनुसार होगा? नहीं। ये शास्त्र कहते, इसमें देखो आध्यात्मिक इसे कहते, हम जो कर रहे वही है या कुछ और है? अभी इसके ऊपर सर्च करो तो पता चलेगा हम जो कर रहे हैं सच में कहीं ना कहीं प्लस माइनस वाला काम है। लेकिन ग्रंथ के अनुसार, गीता, भागवत, महाभारत, रामायण के अनुसार करेंगे तो क्या है? केवल प्लस प्लस और प्लस है। एक जगह पर एक महात्मा बताते, बोले स्कूल में, इस संसार में जितने भी किताबें निकलती है ना हर टॉपिक के लिए, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बदल दी जाती है। अपडेट। आप लोग में से कोई अगर सीए होगा, आपको पता होगा सीए का पोर्शन हमेशा बदलता रहता है। कोई वकील होंगे, लॉ करते होंगे, उनको पता है कि कमी उसमें भी
पोजीशन बदलता रहता है। स्कूल के बच्चे हैं उनमें भी 5 साल बाद मैंने 3-4 दिन पहले एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था, पता नहीं मेरे कितने लोगों ने पढ़ा। आप लोग देखते हैं क्या मैसेज? 60 साल पहले की मैंने एक कविता भेजी थी, तेव्हा तुझे देवा तुझे किती सुंदर आकाश। तो कभी ध्यान से सुनना, आप लोग सुनते ही नहीं है। देखा बरोबर, भेजा होगा कुछ, चलो आगे दूसरा कुछ देखते, नया कोई स्टोरी, क्या शॉर्ट्स, रील। वो कविता कभी अभी मैं बता रहा हूं तो जाकर कभी उसको सुनना। उस कविता में पूरा भगवान की चर्चा है। मैं कब की बात, 60 साल पहले जो महाराष्ट्र में मराठी पोजीशन सिखाया जाता था उसकी क्या है वो कविता। और लास्ट में उसमें वो लास्ट वाली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। उस कविता में लिखा गया है कि इतनी सृष्टि बढ़िया है तो बनाने वाला कितना बढ़िया होगा। देवा तुझे सुंदर किती हसूरे किती त्याचा प्रकाश है, चांदण्या तारे बरोबर बहुत सारा ऐसा वर्णन किया। लास्ट में कहते हैं अगर तुमने इतना सब सुंदर रचा है, अगर तुम इतना सुंदर से हर चीज को बना सकते हो तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। यानी कि पहले जमाने में कम से कम हमारा दैनंदिन जो जीवन था उसमें कहीं ना कहीं भगवान से हम लोग अटैच थे। जो जूनी कुछ माताएं होंगी यहाँ पर, जो बूढ़ी गांव वाली माता है, तो वो लोग जब भी कुछ करते थे ना अपने काम बेम जो भी, त्याला काय म्हणतात मराठीमध्ये, ते जात ते दळतो गवळणी, हे गवळण हे राम आणि भगवान कृष्णाला सोडून नाही। एक भी उसमें क्या है, कंटिन्यू भगवान का स्मरण है। तो ये है आध्यात्मिक। आज वैसे आध्यात्मिक बचा नहीं है। आज तो हम लोग जब भी करते हैं तो ये फोन देखते हैं, ये हमारे गौड़ों ने कलयुग की गौड़। यहाँ पहले तो काम में भगवान नाम ना था, आज तो भगवान नाम में भी हमने संसारी काम जोड़ दिया। लेकिन फिर भी बता दे इस कलयुग में उसी का भी कल्याण हो सकता है। क्यों? क्योंकि कलयुग टिका ही केवल नाम के भरोसे है। किनके नाम के भरोसे? भगवान नाम के भरोसे। बाकी किसी का नाम यहां पर काम में आने वाला नहीं, क्योंकि भगवान का नाम और स्वयं भगवान कैसे है, एक रूप है, उसमें कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद हमेशा एग्जाम्पल देते थे, समझो अगर आप लोगों को प्यास लगे तो आप लोग उस समय कौन सा एक्टिविटीज करेंगे? पानी पिएंगे, या फिर आप लोग कंटिन्यू ऐसे बोलते रहेंगे पानी 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 पानी? पानी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पानी शब्द और पानी पदार्थ दोनों अलग अलग है, ये एक नहीं हो सकते। लेकिन भगवान और भगवान का नाम एक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रभुपाद कहते थे अगर हम कृष्ण 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 कह रहे हैं तो कृष्ण स्वयं वहां पर विराजमान है। रूप गोस्वामी कहते हैं जब मैं भगवान नाम लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवा पर राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्यों? अगर वो भगवान और भगवान का नाम अलग होता तो ये फीलिंगनेस आती ही नहीं। लेकिन नाम और भगवान क्या है? एक है। इसलिए जब नारद जी वाल्मीकि जी को मिले तो उन्होंने क्या कहा? राम जपो। तो उन्होंने कहा कि मुझे जपना नहीं आता। क्यों? मैं जब राम बोलता हूं तो मुझे क्या होता है? मरा हो जाता है, उल्टा बोलता हूं। फिर भी नारद जी कहते फिर भी जपो। क्यों? एक जगह एक उदाहरण देते, बोले जब खेडूत होता है, खेडूत जो शेतकरी होता है, जो फार्मर होता है, जब वो अपने जमीन में धान लगाता है, बीज डालता है, तो जो क्या बोलते हैं नांगर, हल के माध्यम से जो वो बीज डालता है, तो जो बीज जमीन में जाता है तो वो ये नहीं देखता है उल्टा गिर रहा है कि, उसको पता है जब ये जमीन के अंदर चला जाएगा, पानी इसको दिया जाएगा, खत इसमें डाला जाएगा, तो अपने आप ये आने वाला है। क्योंकि ये उल्टा चाहे गिरे चाहे सीधा गिरे, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान नाम आप जैसे चाहे वैसे जपो, इसमें आपका फायदा प्रॉफिट, और प्रॉफिट इसमें कोई नुकसान इसमें देखो नहीं। ये उल्टा हो रहा है कि सीधा हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक रमेश बाबा जी करके बरसाने हो एक बार बता रहे थे लेक्चर में, बोले अभी इस मार्ग में, इस संस्था में फॉरेनर लोग ज्यादा है। अगर आप लोगों को पता होगा इस्कॉन या हरे कृष्ण के बारे में, अगर आप वृंदावन मथुरा चले जाएंगे तो वहां पर तो एक टेम्पल है, उसका नाम है अंग्रेज मंदिर। क्या नाम है? आज भी काफी लोग उसको अंग्रेज मंदिर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग गोरे लोग हैं, फॉरेनर लोग हैं। अभी हम लोग क्या कैसे बोलते हैं,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जब हम भगवान का नाम लेते हैं भारतीय लोग, तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, जो उच्चारण जिसे कहते हैं ना, स्पष्ट निकलता है। लेकिन वो कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन से बराबर निकलता नहीं, तो क्या उनको भगवान नाम का फल प्राप्ति नहीं होगी? होगी। क्यों होगी? क्योंकि भगवान का नाम एक है। भगवान भाव देखते हैं, भगवान हृदय को देखते हैं, भगवान आपका समर्पण देखते हैं। उससे कुछ लेना देना नहीं आप कैसे बोल रहे हो, किस अवस्था में बोल रहे हो, किस कंडीशन में बोल रहे हो, क्योंकि भगवान नित्य है, उसमें कोई दो मत नहीं है। जब तक ये हमें पता नहीं चलेगा, तब तक हमारा, मैं फिर वही टॉपिक पर आऊंगा, हमारा मनोकल्पनातीत भाव बंद होने वाला नहीं है। हम जो लोगों को कहते हैं आप नेम से भजन करो, कैसे करो? नेम से। तो सिंपल सा आंसर सब लोगों का एक आंसर फिक्स है, कॉमन हो चुका है अभी आंसर। प्रभु जी हम हमारे हिसाब से उठते बैठते हंसते खेलते नाम लेते। जब हम कहते कि आप नेम से करो, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला 5 माला जो भी है, लेकिन नेम से करो, तो हम लोग नेम से कुछ नहीं करना। हम कहते कि हम उठते बैठते प्रभु जी, हम जहां पर भी जाते जब भी ध्यान में आता है तभी हम भजन। रामसुखदास स्वामी कहते थे अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम उठते बैठते भजन कर रहे हैं ना, कभी 1 दिन 10 दिन ऐसे निकालो, उसमें आप उठते बैठते हुए भजन किया हुआ रात में लिख कर रखना, और 10 दिन ऐसे रखना कि आप नेम से करना। आपको पता चलेगा जो नेम से किया जा रहा है वो हो ही रहा है, और उठते बैठते जो आप जो कर रहे हैं उसमें कभी हो रहा है तो कभी हो नहीं रहा है। कितने लोग हैं जो उठते बैठते भजन करते हैं? आजकल तो नया एक सिस्टम निकला, उठता बसता उपवास करायचा। कोणता? उठता। उपवास का मतलब होता है उप का मतलब होता है उपासना, वास का मतलब होता है साथ में रहना, सानिध्य में रहना। यानी कि हम जिसकी उपासना करते हैं उसके साथ में रहना, उसे कहते हैं उपवास। लोग कहते हैं आज हमारा क्या है? उपवास है। उपवास है, चल रहा है सब कुछ रोज के दिन में, आज के दिन में कोई अंतर, तो उसको उपवास कैसे गिना जा सकता है? पहले जमाने में एकादशी रहती थी, लगभग भारत में हर राज्य में ये कंडीशन, ये नियमावली थी। एकादशी के दिन रात के 12 बजे तक लोग क्या करते थे? गांवों में हरिनाम कीर्तन करते थे। क्यों? आज क्या है? एकादशी। तो वो रियल एकादशी, क्योंकि आज हम जिसकी उपासना करते उसके लिए रात 12 बजे तक जागेंगे। अभी मैच है, अब देखना कोई जीतेगा, हर पता नहीं भारत जीतेगा, रात 12 1 1:30 बजे भी पटाखड़े फूटेंगे। फूटेंगे कि नहीं? पता नहीं मुझे क्या कंडीशन है, फिलहाल हम तो देखते हैं नहीं, हमको एक ही पता है यहाँ भगवान ने ये गेम शुरू किया था। ये मैच जिन्होंने शुरू किया वो कौन है? कौन सा प्रसंग आता है ये? कालिया दहन का। भगवान खेल रहे थे, बॉल डाल दिया, यानी कि कहां से शुरुआत हुई मैच। लेकिन ये मैच के बाद हमको किसी को भी भगवान की मैच याद नहीं आती। अगर वो ये मैच देखकर वो मैच याद आती है तो शायद ये मैच देखना हमारा सफल हो सकता है, क्योंकि स्मरण किसका हो रहा है? भगवान का हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि मनोकल्पनातीत हमको जीवन यापन नहीं करना चाहिए। हंसते खेलते उठते बैठते भजन से कोई मतलब नहीं है। नेम करो, 1 माला 2 माला 3, वैसे तो नेम से कम प्रभुपाद या हमारे आचार्यगण कितने कहते माला? 16 माला करनी चाहिए। कितनी? 16 माला। जब 16 माला का नाम से तो लोग आधा डर जाते हैं। 16 प्रभु जी, हाँ, एक होने की मारा मारी, आप 16 की बात कर रहे हो। 16 कैसे हो सकती है? हो सकती है, करना चाहे तो। अभी हम लोग मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी लंबा चौड़ा मंत्र है, इति षोडशकम कली कल्मष नाशनम नातो पर तो रूपाया सर्ववेदिश। हालांकि ये हमारे वेदों में कहा गया है, यानी कि नारद जी कहते हैं इसे कली संतरणन उपनिषद में। क्या कहते हैं? इति षोडशकम, बोले इति षोडशकम कली कल्मष नाशनम नातो पर तो रूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशकम का मतलब होता है, षोडशकम मीन्स 16 शब्दों वाला। गिनिए, पहला आप ही बोलिए। हरे राम राम हरे हरे। कितना हुआ?
अब ये जिन्होंने मेंशन किया है वो कौन है? हमारे नारद जी। क्या कहते हैं? इति षोडशकम कली कल्मश नाशनम, यानी कि ये 16 अक्षर वाले महामंत्र से ही कली कल्मश नाशनम, जो कलियुग में जो कलह करने वाले जो कुछ नेम हो गए या कुछ वातावरण होगा उसको क्या? नाशनम, उसका क्या करेंगे? और सभी वेदों में वेदों का कहना है और कोई उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास नहीं। हम एक जगह पर गए थे तो उनकी बहुत इच्छा थी, भक्ति भाव भी था उन्होंने, तो शायद ये सांगोला की तरफ की बात है, पंढरपुर की तरफ भागवत कथा चले, हम रोज बोलते थे 7 दिन 7 दिन, भाई इस मंत्र का जप करो, इस मंत्र का जप करो। तो एक था जिसे जप करने की इच्छा भी थी। जो लास्ट दिन हमारे यानी कि 7वें दिन की भागवत कथा समाप्त हुई तो आया बल्कि प्रभु जी आपने बहुत अच्छा यानी कि कहा, अच्छा सब कुछ बढ़िया लगा, लेकिन आप इतना बड़ा मंत्र क्यों बोल रहे हैं? ये छोटा नहीं हो सकता कैसा? इसका थोड़ा छोटा कर दो। हमने कहा फिर काम करो, हमें तुकाराम माई कहते राम कृष्णा हरि राम कृष्णा हरि राम कृष्णा, बस भगवान का नाम आना जरूर थे। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं हमें क्या करना चाहिए। हम जिस परंपरा में है, जिनके माध्यम से चल रहे, तो उन्होंने जो कहा है उसी को एज इट इज फॉलो करना। एज इट इज का मतलब क्या है कि जो सुना है वही, उसमें अपना माइंड नहीं लगाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपना माइंड, और फिर क्या होता है? उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो ताकत है, उसका जो अनुभव है, हम ले नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते? उसको ले नहीं पाते। और ले नहीं पाने के कारण क्या होता है? कुछ दिन करते हैं, अनुभव नहीं आता, फीलिंगनेस नहीं आती, बाद में बंद कर देते। और फिर हम कहते कि प्रभु जी आप तो 16 माला करते थे। हाँ करता था, शुरुआत में तो किया, लेकिन प्रभु जी आप हमको मिलता या जब समय भी मैं मिलता नहीं, माला छूट जाती। किसने या हमारे प्रभु जी एक बार 40 45 80 80 माला करता था, बता दो, बाद में बंद हो। उसको क्या हुआ? बोले माला का तो माला छूट जाती है। जब मारे ऐसा हो सकता है माला थक गई होगी, कितना घुमा रहा है ये। ऐसा नहीं। हमारे महाराज जी का, स्वामी भक्तिपाद जी का जब कर करके कंटिन्यू ये नसें उनकी चौकअप हुई थी, कंटिन्यू ऐसा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, कंटिन्यू करते करते पूरी नसेस, इसे कहते भगवान नाम। हम माला करते तो हमको एक तो नींद आती है। एक जन ने पूछा महाराज हमें नींद नहीं आती, महाराज क्या माला करो। क्या कहा उन्होंने? अच्छा आंसर दिया, आप माला करो, माला करोगे तो नींद अपने आप। कितने लोगों का अनुभव है ये? और क्या चाहिए? डॉक्टर की गोली खाने की जरूरत नहीं है। नींद नहीं आई, माला लो, हरे कृष्ण। तो शुरुआत में आधी माला बहुत बढ़िया होती है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। आदि की बात हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। फिर थोड़ी वजह थे हरे कृष्ण। बैठे बैठे नहीं, ना पंखे की जरूरत है, ना गद्दी की जरूरत है, ना हेडफोन की, किसी की जरूरत नहीं है। बस माला हाथ में ले लो, आराम से नींद आती है। सचमुच आती है। आप लोग अनुभव करके देखो, जिनको नींद नहीं आती कम से कम नींद आने के लिए माला करो। तो उतना बेनिफिट तो हमारे अकाउंट में जमा। ये भगवान नाम है, ये कभी फेल और व्यर्थ होने वाला, इसका बेनिफिट, इसका असर होगा होगा और होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसके लिए कम से कम करो तो सही। लेकिन हम लोग करना ही नहीं चाहते। अगर शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र भी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? अपने ढंग से इसको लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? अपने ढंग से। इसमें एक श्लोक है, इस श्लोक का मैं तो आपको अनुवाद बताता हूं। एक बार एक महात्मा थे, तो महात्मा रोज प्रवचन करते थे, कीर्तन करते थे, तो काफी आप जैसे भक्त लोग आते थे, ध्यान से सुनते थे और उनको आनंद भी आता था। आप लोगों को आनंद आता है एक कीर्तन सुनने में, लेक्चर सुनने में, प्रवचन सुनने में? कितने लोगों को आता है? अच्छा, कितने लोग माला करते हैं नियम से? बताइए अभी। आनंद केवल यहीं तक आता है, यहीं से बाहर गए आनंद यही बालाजी मंदिर में छोड़ देते, अगले संडे फिर ले लेंगे। अगले संडे फिर ले लेंगे। अगर आपको भगवान नाम, भगवान कथा में आनंद आता है तो आपकी माला कभी नहीं छूटेगी, आपकी माला कभी नहीं छूटेगी। क्योंकि प्रवचन या भगवान की कथा सुनते ना, तो अपने आप वो नाम हमारे मुख के माध्यम से आना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई पिक्चर का गाना चलता है, हिट होता है,
तो कैसे हमारे मुख में वो कंटिन्यू बैठ जाता है, कंटिन्यू उसी के अनुसार चलता है। हम जहां बैठते, जहां जाते, जहां सोते, जहां खाते पीते, वही टॉपिक अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। अगर हम प्रवचन सुनते और आप लोग माला नहीं करते तो समझ लेना आपका प्रवचन सुनना बेकार है, व्यर्थ है। क्योंकि आपको भगवान नाम के प्रति, प्रहलाद महाराज ने प्रवचन सुना, कहां सुना? गर्भ में। ध्रुव महाराज ने प्रवचन सुना नारद जी के माध्यम से, क्या शुरू हुई उनकी? तपस्या और माला शुरू, यानी कि भगवान नाम का चिंतन, प्रहलाद जी का नाम चिंतन शुरू हुआ। तुकाराम महाराज ने जब पहली बार स्वप्न में उनको दृष्टांत दिया गया तो उन्होंने कौन सा नाम शुरू लेना शुरू किया? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। नामदेव महाराज को जब पहली बार भगवान की फीलिंग हुई तो कंटिन्यू उनका क्या शुरू हुआ? भगवान नाम चिंतन शुरू हुआ। जितने भी भक्त हुए, जिन जिन लोगों को आध्यात्मिक की फीलिंग हुई, अनुभूति हुई, उनका सबसे बड़ा असर क्या उनके जीवन में दिखाई दिया? उनका नाम नहीं छूटा, उनका नाम नहीं छूटा। और हम लोग यहां पर कंटिन्यू सत्संग करते, लेकिन माला बोले तो नहीं होती। हम माला नहीं कर सकते, आप दूसरा चाहे जो भी बोले हम कर सकते, माला नहीं। तो महाराज जी रोज प्रवचन करते थे। तो एक दिन ऐसे एक भगत आया। आप जब गीता शुरुआत करते हैं तो इसमें एक श्लोक गाया जाता है, मेरे पीछे पीछे बोलिए, सर्वोपनिषदि गाओ दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। श्लोक ध्यान से सुनना, अब मैं बोलता हूं। सर्वोपनिषदि गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसमें अनुवाद बताते, यह गीता उपनिषद, भगवत गीता जो समस्त उपनिषद का सार है। ये भगवत गीता क्या है? समस्त जितने भी शास्त्र इनका सार है। गाय के तुल्य, ध्यान से सुनना, श्लोक का अर्थ क्या है? गाय के तुल्य और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान कर रहे हैं। यानी कि ये भगवत गीता, इस श्लोक का अर्थ है भगवत गीता एक गाय है, भगवान श्री कृष्ण उसको दोह रहे, यानी कि दूध निकाल रहे, और बछड़े रूपी अर्जुन को पिला रहे। और उनके साथ साथ जो विद्वान लोग हैं, विद्वान यानी कि जो गीता को सुनते हैं, कहते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं, कहने का प्रयास करते हैं, ऐसे विद्वान लोग भी उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते। तो कभी भी गीता पाठ जब शुरू करते हैं, श्लोक को गाया जाता है, सर्वोपनिषदि गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्तम दुग्धम गीतामृतम महत्। तो ये श्लोक गाते थे। तो एक आता था रोज, अब उसने सुना कम से कम 10, 12, 15, 20 दिन सुना। तो महाराज जी भी इसको देख रहे थे, तो रोज आता है, रोज गीता का बराबर श्रवण करता है। तो एक बार महाराज जी को उसके प्रति जिज्ञासा हुई। अभी होता ना कभी कभी कोई अगर कंटिन्यू आता है, कोई व्यक्ति लेक्चर में आता है, बैठता है, थोड़ा सिंसियर, थोड़ा गंभीर होता है, तो हमको लगता है ये थोड़ा सा गंभीर है, सुनता है कंटिन्यू। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा भी था। क्या था? हम लोग भगवत भक्ति में कंटिन्यू नम्र नहीं बन सकते, लेकिन जो नम्र बनेगा, यहाँ पर जो श्लोक आज हमने लिया है, भगवान यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं, जो नम्र बनता है भक्तिपात, तो यहां तक कहते हुए भगवान और नम्रता एक साथ चलते हैं। भगवान के साथ में कौन चलता है? नम्रता। नम्रता मीन्स सहनशीलता, विवेकशीलता। ये अगर आपके अंदर है तो समझना भगवान की वाणी को जो भगवान बताना चाहते वही आप उसको स्वीकार करेंगे। तो महात्मा जी श्लोक शुरू करते, गीता श्लोक करते थे, श्लोक शुरू करते, गीता का पाठ करते थे। तो एक बार उसको पूछा, भैया आप सुनते? बोले हाँ मैं रोज सुनता हूँ। आपको कुछ समझ में आया? बोले आप पूरी तरीके से गीता समझ में आई। तो बोले कुछ बोल सकते हो? बोले उसमें बोलना क्या है? बोले पहले आप कहते धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र वो होता है, संजय जी वहां पर बता रहे, वहां पर अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, बीच में बहुत सारे भगवान अपनी लीलाएं बताते, मैं ये हूं, मैं हूं। बोले है क्या इसमें समझने जैसा? क्या कहा चेले ने? इसमें समझने जैसा है क्या? बोले गीता तो बहुत सरल है, हम लोग की गीता पढ़ी है। बोले पढ़ी। कितने श्लोक है? 700 अध्याय, कितने? 18 श्लोक है। कौन किसको कह रहा है? अर्जुन कृष्ण अर्जुन को कह रहा है। कौन किसको कह रहा है? कृष्ण अर्जुन को कह रहा है, और अर्जुन सुन रहा है। हमें यहां तक तो पता है, लेकिन आगे नहीं। तो महाराज जी उसको कुछ बोलने वाले थे, भाई तुमने क्या क्या पढ़ा है? तो उसको महाराज जी को लगा ये नम्रता के अनुसार कहेगा,
कैसे कहेगा? कभी भी याद रखना, संत के पास जाओ, सत्संग में जाओ तो दो चीजें हमेशा साथ में रखना, एक तो सुनने की क्रिया और वो भी नम्रता अवश्य। कैसी? नम्रता अवश्य। अगर आपके पास नम्रता के अनुसार सुनने की क्रिया है तो ही आप इसको समझ सकते हो। भक्तिपाद जी बताते थे, प्रभुपाद, ये जो महात्मा जब अमेरिका गए, भारतीय थे वैसे तो, अमेरिका गए तो ये जो भारतीय इंग्लिश बोलते थे तो उन लोगों की इतनी समझ में नहीं आती थी। भक्तिपाद ये स्वयं बोलते थे, बोले जब प्रभुपाद कुछ कहते थे, अब कैसे उनका इंग्लिश अलग है, हमारा भारतीयों का इंग्लिश थोड़ा अलग है, तो प्रभुपाद इंग्लिश कहते थे तो भक्तिपाद बोले कि मैं समझ नहीं पाता, लेकिन मुझे ये फीलिंग जरूर होती थी वो कुछ हमें अच्छा बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? यो जरूर कुछ ऐसी बातें कह रहे कंटिन्यू जिसका हमारा क्या हो, कल्याण हो। अगर इतनी भी बात सत्संग में पता चली ना तो भी हमारा क्या है, कल्याण है। तो यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो महाराज जी ने, जब महाराज जी देखे भाई ये खुद अब ये सब कुछ सीख गया है, अब इसको कुछ सिखाने की जरूरत है नहीं, तो महाराज जी ने कहा भाई कुछ समझ में नहीं आया होगा तो पूछना। कितने दिन हुए आकर इसको? 7, 8, 10 साल जो भी हुए। महाराज ने क्या पूछा? कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछना। बोले महाराज जी सब कुछ समझ में आ गया, अभी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपने जितना कहा हो सकता है उससे कुछ ज्यादा ही समझ गया। महाराज जी बोले जरूर तू सब कुछ समझा। फिर क्या कहा? सब कुछ समझा। फिर भी महाराज भाई देखो कुछ याद आया तो जरूर कहना। बोले बस एक श्लोक मुझे समझ में नहीं आया, आप ध्यान से सुनना। क्या कहा? पूरी 700 श्लोक वाली गीता समझ में आ गई, लेकिन एक श्लोक ऐसा है जो मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है। तो बोले कौन सा? बोले आप जो शुरुआत करते हैं ना, सर्वोपनिषदि गावो दोग्धा गोपाल नंदन पातो सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो महाराज बोले इसमें समझने जैसा क्या है? बोले तो सीधा नहीं वो तो समझ में आया, लेकिन आप जब भी कहते हो ना सर्वोपनिषदि गावो दोग्धा गोपाल नंदन, तो बोले इसमें क्या समझना है? बोले आप जो बोलते ना दोग्धा, बोले ये दो गधा कौन है? क्या पूछा उसने? ये जो दो गधा है, सर्वोपनिषदि गावो दोग्धा गोपाल, दोग्धा का मतलब होता है दोहना, भगवान कृष्ण गाय को दो रहे। अब इसने क्या कहा महाराज को? ये दो गधा कौन है? महाराज बोले एक मैं और एक तुम। मैं ऐसे को सुना रहा हूं जो सुनता सुनता तो जा रहा है, लेकिन एक शब्द बोले दोग्धा, बोले दोग्धा का मतलब होता है दोना, बोले दो गधा नहीं। तो यहां पर आपको समझना है ये। तो क्या होनी चाहिए? पहले मैं फिर उसी टॉपिक, मैंने आज जो श्लोक लिया है, क्योंकि हम लोग आने वाले गौर पूर्णिमा के दिन 14 तारीख फ्राइडे आ रहा है, उस दिन फ्राइडे के दिन हम लोग दीक्षा का प्रोग्राम रख रहे हैं। तो कुछ भक्त लेना चाहते हैं दीक्षा, लेकिन दीक्षा के पहले ये बहुत समझना जरूरी है कि दीक्षा है क्या। हम लोग तो दीक्षा लेते हैं, अब काफी लोगों के मन में यह आता है कि दीक्षा लेनी चाहिए, इसने ले मुझे भी कहीं ना कहीं से लेनी चाहिए, उसने ले तो मुझे भी कहीं ना कहीं से ना, इसका और उसका लेना कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मांड ब्रह्मीते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। बीज का मतलब होता है बीज। जैसे कोई खेडूत अपनी खेती को पूरी तैयारी करता है, लेकिन जब तक बी नहीं आएगा तो सब तैयारी उसकी क्या है? फेल है। सब कुछ करके रखा है उसने, लेकिन वो बी ही अगर उसके पास नहीं है, जो सीड्स नहीं है, तो क्या है? सब उसका करना सब बेकार है। तो बोले क्या हम सब कुछ आध्यात्मिक क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बीज नहीं है। और ये बीज कहां से मिलता है? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण के माध्यम से आपको भक्ति का बीज मिलता है। कहां से मिलता है? गुरु और कृष्ण के माध्यम से। महाराष्ट्र की सुप्रसिद्ध कथा मैं हमेशा कहता हूं, नामदेव महाराज के साथ भगवान उठते बैठते खेलते हंसते सब कुछ करते थे। एक बार ज्ञानेश्वर महाराज के घर में, गौरा कुंभा जी के घर में उत्सव रखा था, भंडारा। क्या रखा था? आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन शॉर्टकट में सुना था। भंडारा रखा तो मुक्ताबाई हास्य विनोद कर रही थी। क्या कर रही थी? हास्य विनोद क्या कैसे कर रही थी? वो सबको खाना परोस रही थी। और जो खाना परोसते परोसते जो हाथ का जो चम्मच था धीरे से सामने वाले के सर पर मारती थी और कहती थी ये पक्का घड़ा है। क्या कहती थी? एक पक्का घड़ा है। सबके जितने भी संत समुदाय थे सबके सर पर खाना भी परोसती थी और सर पर मारती, कहती है पक्का घड़ा है, पक्का घड़ा है, पक्का घड़ा है।
आप ये हमारे नामदेव महाराज को बड़ा अजब लगा, बोले ये तो हमारा अपमान है। क्या है? हमारा अपमान है। बोले हमको यहाँ पर एक तो प्रसाद के लिए बुलाया, अब बुलाने के बाद क्या कर रहे, हमारे सर पर मार भी रहे, और ऊपर से क्या कहते, पक्का कच्चा पक्का कच्चा। किसी को पक्का बोल रही थी, किसी को कच्चा बोल रही हो। अब जब नामदेव महाराज के मन में ये भाव है तो उसी समय उनको परोसने की बीमारी आई। जब परोसने की बारी आई तो तुरंत मुक्ताबाई ने उनके सर पर मारा मारा और कहे नामदेव महाराज तुरंत बोले ये क्यों कर रहे हो आप, समझते हैं हम यहाँ पर प्रसाद पर आप अपमान कर रहे हमारा। तो थोड़े से नामदेव महाराज क्या गुस्से से हो गए। तो मुक्ताबाई कहती ये सबसे ज्यादा कच्चा है। क्या कहा नामदेव महाराज को? ये सबसे ज्यादा कच्चा है। अब पहले नामदेव महाराज को ये सिस्टम देखकर गुस्सा आया था, और ऊपर से क्या कहा, कच्चा तो कच्चा लेकिन तो और गुस्सा। अपमान होता है तो जहां तक तो ठीक है, लेकिन 4 लोगों में होता है तो और ज्यादा होता है तो ज्यादा हो गए। ठीक है यार, एक बार बोले 2 बार सुन ले तो नामदेव महाराज बोले मैं कच्चा नहीं हो। तो सभी लोगों ने कहा कि नामदेव महाराज जब मुक्ताबाई ने कहा तो तुम कच्चे हो। बोले कैसे कच्चा हो सकता हो, आप लोग इतनी साधना करते हो, तपस्या करते हो, आपको विट्ठलनाथ ने कभी दर्शन दिया, आपके साथ कभी विट्ठलनाथ कभी बोले, विट्ठलनाथ के साथ कभी आपको फेस टू फेस संवाद हुआ? सबने कहा नहीं। तो नामदेव बोलते मेरा रोज होता है। बोले बचपन से हमारा ये चलो चालू है। बोले कैसे? बोले बचपन में मैं 7-8 साल का था, तभी भगवान को आने के लिए मजबूर किया था विग्रह में से बाहर। और जो मैंने भोग लगाया दूध उसको आप यो, आपके साथ हुआ किसी के साथ? नहीं। तो फिर मैं कच्चा कैसे हूं? तो मुक्ताबाई फिर नहीं, फिर भी तुम कच्चे हो नामदेव। तो बोले ठीक है, तो उतने में संत एक काम करो, जिसके बल पर तुम इतने उछल कूद रहे हो ना, विट्ठल नाथ जी के, जाओ उनको जाकर पूछो तुम कच्चे हो कि। अभी कहां गया? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ये फैसला कहां गया? भगवान के पास। वहां से एक बार जो ऑर्डर आएगी वही सही होगी। तो नामदेव महाराज बोले भगवान कह ही नहीं सकते मुझे कच्चे। बोले पूछ कर आओ, फिर पता चलेगा तुम कच्चे हो कि पक्के हो। तो नामदेव महाराज चले जाते तो भगवान को पूछते, हे विट्ठलनाथ ये बचाओ, ये बताओ मैं कच्चा कि पक्का? विट्ठल जी बोले कच्चा। क्या बोले? आप भगवान ही स्वयं कच्चा बोलते। अब नामदेव महाराज का उतना अधिकार भी था। देखो कभी कभी क्या होता है, भक्त और भगवान का भाव सबका एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे भक्तों का भाव अलग होता है। बहुत सारे भक्तों का, जैसे तुकाराम महाराज की पत्नी थी, विट्ठलनाथ जी को चप्पल भी दिखाती थी, बोले इसी से मारूंगी तुम्हें। उनका भाव है। और जब विट्ठलनाथ देखते तुकाराम बोले भगवान को चप्पल, हम लोग हार दे दूं चप्पल। अब उसका जो भाव है। और देखो लीला ऐसी हुई कि तुकाराम महाराज को दर्शन देने से पहले विट्ठलनाथ जी ने उनके पत्नी को दर्शन दिया। एक महात्मा ने कहा क्यों ऐसा? बोले वो विट्ठल तुकाराम महाराज की पत्नी, उसने कभी भी किसी और को अपने घर गृहस्थी के बर्बादी का कारण नहीं माना। किसको कारण मानती थी? ये विट्ठल जी के कारण ही हमारा घर बर्बाद हुआ है, दूसरा कोई हमारा घर बर्बाद कर नहीं सकता। और अधिकार के साथ भगवान के साथ झगड़ा करती थी, अधिकार के साथ। हम लोग तो उतने भी नहीं, हमारा तो उतनी भी ताकत नहीं। हमको डर लगता है, अरे अपराध तो नहीं हुआ, अब मतलब जरूर उल्टा सुल्टा कुछ होगा। कभी कभी आरती करते, आरती चली जाती है तो मन में क्या होता है? शंका। आरती गई, अरे क्या होगा? गाड़ी चलाते, बिल्ली चली गई, अरे क्या होगा? हमारा कहाँ विश्वास है? एक भक्त क्या करता है, बिल्ली जाए, कुत्ता जाए, सांप जाए, कुछ भी जाए, सुअर जाए, वो एक ही कहता है इसके अंदर वो भगवान, उसके हृदय में किनके दर्शन करते हैं? भगवान। भगवान कहते हृदय से अर्जुन तिष्ठति। एक भक्त के लिए कुछ अपोशकुन नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान मेरे साथ जो भी करेंगे उसमें मेरा कल्याण ही होगा, उसमें मेरा नुकसान होने वाला नहीं है। जब नामदेव महाराज को भगवान ने क्या कहा? क्या कहा? पीछे कितने कच्चे पक्के बैठे? क्या कहा? कच्चा मणका। अब नामदेव महाराज रहा नहीं गया, बोले भगवान आप कैसे कैसे कच्चे हो? बोले आपको प्राप्त करने के लिए कितने लोग जन्म जन्म तक साधना तपस्या करते, एक झलक पाने के लिए, और मैं जो आपको बुलाता आप तुरंत आते हो, तो मैं कच्चा कैसे हूं? भगवान कहते नामदेव तुमने गुरु नहीं किया। क्या नहीं किया? बोले बिना, लेकिन वो नामदेव महाराज लेकिन गुरु करूं भी तो वो भी तो यही बताएंगे भगवान से मिलना है, और उनके बिना होते हुए भी मैं आपसे। आप देखो यहां भगवान के, लेकिन बोले ये सिस्टमेटिक नहीं है।
ये इलीगल है बोले, ये लीगल अगर आपको कंटिन्यू आना है नियम के अनुसार तो तुमको गुरु करना पड़ेगा। तो बोले क्यों करो? तब भगवान कहते आप तुम जिस तरह से गुस्सा हुए ना, गुरु करने के बाद तुम गुस्सा नहीं हो सकते। बोले मुक्ताबाई ने तुम्हारे सर पर वो मारा, तुम उसके ऊपर गुस्सा हुए, तो क्या उसके हृदय में तुमको भगवत तत्व नजर नहीं आया? बोले गुरु करते तो तुमको उसके हृदय में भगवत तत्व नजर आता था। हमारे गुरु महाराज को जिस व्यक्ति के कारण बहुत सारी पीड़ा, यानी कि इतनी अनगणित पीड़ा सहनी पड़ी, और जब महाराज जी के एक बार पता चला महाराज जी को कि जिस व्यक्ति के कारण उनको पीड़ा सहन करनी पड़ी है, तो वो उनके पास उनको मिलने आ रहा था। तो भक्तिपाद के साथ जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि महाराज जिसके कारण आपको परेशानी हुई है वो इंसान आ रहा है, क्या किया जाए? तो महाराज जी ने कहा कि उसको गुलाब जामुन अच्छे लगते, उसके लिए पहले गुलाब जामुन का प्लेट तैयार करो। जब तक ये भाव नहीं आएगा यहां हमारा कुछ होने वाला, दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, इस जन्म नहीं तो अगले, इतना विश्वास होना चाहिए। वहां पर बोले ठीक है, बोले लेकिन मैं तो आपको पहचान सकता हूं, मैं तो आपको नहीं। बोले आप तुम मुझे केवल विग्रह के रूप में देख रहे हो। कहां देख रहे हो? विग्रह के रूप में। क्योंकि तुमको अगर मुझे देख रहा है तुमको कहां आना पड़ रहा है? मंदिर में आना पड़ रहा है। बोले लेकिन तुम जब गुरु करोगे ना तो तुमको मैं हर जगह पर नजर आऊंगा। बोले ऐसी ताकत है? बोले हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नहीं है। तो नामदेव महाराज कहते एक काम करो भगवान, तुम मेरी टेस्ट लो। क्या करो? टेस्ट लो, परीक्षा लो। बोले कैसी परीक्षा? बोले कल आप चाहे किसी भी रूप में आओ, मैं आपको पहचान लूंगा। क्या कहा? आप चाहे किसी भी रूप में आओ, मैं आपको पहचान लूंगा। तो भगवान बोले कहां आओ? तो बोले मैं चंद्रभागा के तट पर बैठूंगा, आपके लिए बहुत सारा व्यंजन बनाकर लाऊंगा, तो आप आना किसी भी रूप में, मैं आपको जरूर पहचान लूंगा। तो भगवान बोले डन, प्रॉमिस। भगवान ने क्या किया नामदेव महाराज के साथ? प्रॉमिस। बोले आऊंगा। कौन सा प्रॉमिस? किस बात का प्रॉमिस किया? आप चाहे किसी भी रूप में आओ, मैं आपको पहचान लूंगा। तो गुरु बोले तब गुरु करने की जरूरत नहीं। बोले कोई बात नहीं। ऐसे तो नामदेव महाराज 56 प्रकार के व्यंजन, बहुत सारे व्यंजन बनाते और चंद्रभागा के तट पर जाकर बैठते हैं एकांत में। अब सुबह से बैठे हैं, दोपहर हुई, मध्याह्न हुई, 2 बजे, 3 बजे, तो भगवान आने का कोई। अब सुबह से बैठे हुए नामदेव महाराज जो छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं। हालांकि उनकी लीला है, हम क्रोधित तो नहीं कह सकते, क्रोधित तो हम लोग होते हैं जो हमारा नुकसान करवाते। उनका क्रोध भी उनका कल्याण और संसार का भी कल्याण करता है। तो नामदेव महाराज को लगा कि भगवान ने हमारे साथ झूठा वायदा किया। बोले भगवान आए भी कुछ नहीं। तो थोड़ा सा मानसिक संतुलन हिल चुका था। तो बोले भगवान ने ऐसा वचन दिया मेरे साथ झूठ बोल, कल तो इतना बड़ा प्रॉमिस डन, भगवान इतने सारे ग्रंथों में कहते मैं कभी वचन से पलटी नहीं लेता और मेरे साथ वचन दिया, बोले नहीं आ रहे। तो ऐसे करते अब नामदेव महाराज जाने की तैयारी में थे। अब जरा माइंड हिल जाता है, सेटअप थोड़ा सा हिल जाता है। अब उतने में कोई आकर और हमें कुछ अगर छेड़ दे तो हमें क्या होता है अग्र? तो उतने में एक भूंगा, क्या बोलते उसको हिंदी में, क्या बोलते भूंगा जो लकड़ी को छेद करते, भौरा। तो भगवान भौरे के रूप में आए, जो बड़ा होता है ना, इतना काला होता है देखिए। तो भंवर नहीं, भंवर तो भवन, अच्छा भंवर, भ्रमर, भ्रमर भी कहते उसे, संस्कृत में भ्रमर कहते, मराठी में भूंगा कहते, माता जी ने भौरा कहा, तो तीनों एक ही है। वो आए, वो आया भगवान भौरे के रूप में आए और जो 56 भोग लगाए हुए थे नामदेव महाराज, तो वहां शुरू हो गए। अब नामदेव महाराज बोले भगवान तो आया नहीं, ये कहां से आया? आने वाले तो भगवान थे, ये सब बनाया था उनके लिए, ये कहां से? तो अपने गमछा निकाला चला गया भौरा। आए मंदिर में प्लेट लेकर, बोले विठल ना झूठे, तुम कब से झूठ बोलने लगे? मुझे तो यहां तक पता है भाई, तुम तो जो बोलते हो उसे करते हो, निभाते हो। बोले तो आता हो, बोले आए क्यों नहीं? भगवान ने कहा आया था, आया था, तुमने मारकर भगा दिया। बोले ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे मार सकता? बोले देखो याद करो, दिन भर बैठे थे, शाम को तुम निकलने वाले थे, भौरा नहीं आया था गो कर? हाँ हाँ, उसका आपका लेना देना, लेना देना नहीं, वो मैं ही था, वो मैं ही था, तुमने नहीं पहचाना, कोई बात नहीं भगवान, आज के दिन पहली गलती माफ, कल आ जाओ, कल आओगे तो 100% मैं आपको
पहचान लूंगा। अब भगवान तो भगवान है, उनके बुद्धि का हम लोग कहाँ अंदाज लगा सकते, हम तो एक साधारण से जीव है। तो नामदेव महाराज दूसरे दिन फिर प्रसाद बनाकर तैयार कर उसी जगह पर बैठते। उस दिन कहते आज किसी भी रूप में आए, पता चलता है भूंगे भूंगे के रूप में आ सकते हैं, आज किसी भी पक्षी के रूप में आए मैं जरूर पकड़ लूंगा। तो उस दिन भी वैसे हुआ, सुबह से लेके शाम तक आने का कोई नाम नहीं। अब इनका माइंड सेट हो चुका था भगवान किसी रूप में आते हैं, लेकिन उस दिन भगवान ने कोई अलग थलग रूप लिया नहीं। तो उस दिन माता रुक्मिणी को कहते चलो आज नीचे जाना है, भूतल पर कोई लीला करनी है। क्या करनी है? लीला करनी है। बोले कौन सी लीला? बोले चलो तो सही। बोले ड्रेस पूरा बदलना पड़ेगा तुम्हें, इस वेशभूषा में नहीं जाना। बोले कौन से? जो बोले जो रास्ते पर जो लोग चलते हैं, जिनका खानदान सब साथ में लेके चलते हैं, गधा होता है, गधे के ऊपर इसमें बाल्टी होती है, चूल्हा बिला सब लेके नहीं चलते, क्या बोलते हैं उनको? भटकी जमात वगैरह बोलते हैं ना उनको। देखो जो घूमते रहते हैं कंटिन्यू, पूरा संसार साथ में लेके चलते हैं। बंजारा लोग जो भी है उनकी धनगर क्या बिल्डर ऐसे जो भी है, यानी कि पहले लोग ऐसे थे कि जो अपना पूरा प्रपंच साथ में लेके चलते थे। तो वहां पर विठल नाथ जी बोले आज तुमको मेरे साथ चलना है। बोले कहा? और लीला? बोले लीला बहुत अलग थलग करनी है। बोले मैं बनूंगा एकदम गरीब, काला हरा नीला पीला, एकदम डेंजर डाकू जैसा मेरा रूप होगा। और बोला तुम्हारा और मेरा, तुम्हारे बाल ऐसे पूरे खुले होंगे, 2-3 दिन तक नहाए नहीं हो दो, उसी तरह से। और बोले हमारे ये जो 2 वाहन है उसका क्या करें? बोले मेरे गरुड़ को मैं बना दूंगा गधा, और मेरे वाहन को, लक्ष्मी का वाहन कौन सा है? गुबर। उल्लू है। बोले उल्लू का करे? बोले उसको बना देंगे मुर्गा। बोले इनका भी लीला में बहुत बड़ा काम है। अब भगवान तो कुछ भी कर सकते, आए अपनी माता रुक्मिणी को लेकर, क्या हुआ? तो खुद बने एक डकैत जैसा, बने डाकू जैसा। बोलते लोग जो होते तो काम कर दे, दिन भर नहाना वगैरह नहीं होता, वैसे भगवान ने रूप बना लिया। माता रुक्मिणी को अपनी पत्नी बना लिया, और आपने गरुड़ जी को क्या बना लिया? गधा। उल्लू को क्या बना लिया? मुर्गा। और चले अब बराबर नामदेव महाराज के सामने से चलते आ रहे। नामदेव महाराज देख रहे ये कहां से आए, आने दो, आए तो अपने रास्ते चले जाएंगे। अब नामदेव महाराज ने वही प्लेट ढक कर रखा था। अब ये लोग आए तो यहाँ पर विठल नाथ जो आए थे जिस रूप में कहते भैया भूख लगी है, कुछ है क्या खाने को? अब उनकी लैंग्वेज भगवान ने उसी क्षेत्र के अनुसार रूप का बना दी। कुछ खाने को है क्या? ये हमने भगवान के लिए, मेरे पंडरीनाथ के लिए रखा है, तुम कहां से आए? तुमको थोड़ी हमने आमंत्रित किया था। बोले चले जाओ। अरे भैया भूख लगी है, पूछ रहे, प्लेट पड़ा हुआ है, ढका हुआ है, कुछ लग रहा है कुछ है उसमें, इसलिए मांगा हमने। देने में क्या, थोड़ा दे दो उसमें से। मिलेगा नहीं, तुम्हारे लिए नहीं अवतार देखा, कितने दिन से तो नहाए नहीं हो और यहाँ आए हो, तो मैंने परमपिता परमेश्वर के लिए यह सब बनाया हुआ है, आपके लिए नहीं। तो थोड़ा नामदेव महाराज के साथ भगवान लीला करते, अनबन से लीला करते, यानी कि बनता नहीं दोनों का संवाद। तब नामदेव, तब जो भगवान आए थे जिस रूप में, अपने पत्नी को कहते काम करो, ये नहीं खिलाएगा तो कोई बात नहीं, हम इसके सामने ही बैठकर हम अपना खाना बनाएंगे। अब उनका तो प्रपंच गैस सिगड़ी स्टोव भी सब साथ में होता है। 3 पत्थर लाए, चूल्हा बना दिया, ऊपर एक छोटा सा पतीला रख दिया। अब नामदेव महाराज देख रहे हैं क्या बना क्या रहा है। अब इनके पास तो ना सब्जी दिख रही, ना गेहूं दिख रहा है, ना कुछ नहीं दिख रहा है। तो नामदेव महाराज क्या बनाओगे तुम? क्या बना? ये क्या मुर्गा लटक रहा है ना उल्टा, इसी को काटेंगे आज चिकन। आज हम क्या बनाएंगे? चिकन। नामदेव महाराज उठो, दूर जाओ यहां से, यहाँ भगवान आने वाले, सूरज ढलाने आएंगे, तो उनके सामने ऐसा ये मैं होने नहीं दूंगा। तो दोनों में वो मुर्गा पकड़ के लाते भगवान। अब तो उसे भगवान की लीला थे, बस अभी छुरा लगाने वाले थे, नामदेव महाराज भागते, बोले हाथ से छुरा बिना लेते, उतने में मुर्गा भाग गया। अब मुर्गा भाग गया तो यहां पर भगवान ने लीला के हाइपर होने की गुस्से, तो पत्नी को तो एक काम करो, मुर्गा भागो तो भागा, ये तो खड़ा है, इसी को काटेंगे आज। क्या कहा भगवान ने? इसी को काटेंगे आज, बड़ा मुर्गा। रोज 2 छोटे खाते हैं, जिसको खा लेंगे। तो नामदेव महाराज बोले यार कुछ लेना ना देना, भगवान तो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, जान जरूर गंवानी पड़ेगी। नामदेव महाराज भागे तो सीधा विठल जी के पास। कहते विठल जी अच्छा हुआ नहीं आए, अच्छा हुआ नहीं आते तो मेरे से तो मैं मिलता ही नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसे तो मैं क्या होने था, बलि चढ़ने वाला था।
और आप क्यों नहीं आए? बोले सुबह से राह देख रहा हूं, थोड़ा जल्दी आने का। वो कम से कम जो झगड़ा तो नहीं होता मेरे। भगवान किसके साथ झगड़ा हुआ? बोले वो कुछ लोग आए थे, मुर्गा मुर्गा काट रहे थे, बोले वो सब आए थे। बोले भगवान बोले भैया वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, मैं ही था। क्या बोले भगवान? मैं ही था, मुझे नहीं पहचान पाए? बोले नहीं, बोले कल तो भौरे। अरे भौरे का रूप छोड़ दो, मैं तो किसी भी रूप में आ सकता हूं। मैंने क्या कहा था? भगवान कहते हैं जब तक तुम गुरु नहीं बनाओगे तुम मुझे किसी भी रूप में पहचान नहीं पाओगे। इसलिए नामदेव तुम क्या करो? गुरु बनाओ। तो नामदेव बोले कहां मिलेंगे? बोले अगर सच्ची जिज्ञासा है, क्या बता दे? जिज्ञासा सच्ची है तुमको गुरु जरूर मिलेंगे। अगर जिज्ञासा नहीं, शिला प्रभुपाद कहते हैं वंचित वांछित समाज, फंसने वालों का और फंसाने वालों का समाज है। अगर आपको फंसना है और मुझे फंसाना है तो भगवान साठ गांठ देंगे। आपको मुक्त होना है तो मुक्त करने वालों के साथ साठ गांठ करवा देते हैं। आपकी इच्छा पर निर्भर है। नामदेव महाराज निकले गुरु ढूंढने। आप गुरु ऐसे थोड़ी ना मिले, किसी पेड़ पर थोड़ी ना लटके हुए रहते जाकर तोड़ लो एक गुरु अपने हिसाब से। नहीं, आपकी तद्वैधि प्रणिपाते न परिप्रेषणया सेवया, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे सच में मेरा कल्याण करना है। अब नामदेव महाराज निकले निकले निकले, अब काफी दिन भटकते रहे, इन गुरु जैसे उनको लग नहीं रहा है। तो एक शिव जी के मंदिर में गए, बस जाते थे जाओ हम संग प्रणाम करो और फिर आगे चलेंगे। अब शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर एक महात्मा अजब गजब लीला में पड़े हुए थे। तो उन्होंने देखा, बोले शिव जी का शिवलिंग वहां पर है, पिंड, और उस पर एक महात्मा अपने दोनों पैर ऐसे रखकर खराटे ले रहे। अब नामदेव महाराज पहले ही थोड़े से गर्म दिमाग वाले थे, उन्हें बोला ये इसको है कि नहीं कुछ? लोग वहां सर रखते, ये यहाँ पर पैर रख रहा है। बोले हाथ रखता सोता फिर भी मान लेता, भाई आलिंगन किया हुआ है, सीधा पैर रखकर सोया। तो नामदेव महाराज थोड़ा हिलाया, ओए उठो जागो बुद्धिहीन प्राणी, तुम्हारा पैर देखो शिवलिंग पर है। अब वो ना कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब नामदेव महाराज ने अपने हिसाब से बहुत प्रयास किया, रिप्लाई नहीं आया। तो बोले छोड़ो यार, उन्होंने दोनों पैर उठाए साइड में रख दिए। साइड में रख दिए तो नीचे से और एक शिवलिंग, पैर कहां पर आए? फिर शिवलिंग पर। बोले अरे कैसा चमत्कार है। फिर उठाए, फिर ऐसे करते 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 पूरी जगह शिवलिंग से भर गए। नामदेव महाराज तुरंत समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुरंत उनके चरणों में गिरे, उनके पैर अपने सर पर रखे, बोले महाराज आप जो भी हो मुझे दर्शन दो। अब मैं समझ चुका हूं कि जरूर भगवान ने लीला किया और मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं। इसे कहते जिज्ञासा। क्या कहते हैं? जिज्ञासा। आजकल लोग गुरु जरूर करते लेकिन फैशन के हिसाब से करते। कैसे? फैशन, बस गुरु करना है कर लेना, चाहे शास्त्र कहता लोग कर रहे, सिस्टम हो रहा है, संस्था उसका हर जगह पर आ रहे, हमको किसी ना किसी को गुरु चुनना चाहिए। ऐसा नहीं होता, और ऐसा करेंगे तो उसकी फीलिंगनेस भी आध्यात्मिक जीवन आपकी प्रगति होने वाली नहीं है। अब नामदेव महाराज विश्वभा खेचर, उनका नाम क्या था? विश्वभा खेचर। तो विश्वभा खेचर उठे, बोले मैं तुमको स्वीकार करता। अब नामदेव महाराज वहां से चले जाते भगवान के पास। बोले भगवान आपने जैसे कहा था मैंने वैसे गुरु कर लिया है। तो भगवान कहते आप मैं किसी भी रूप में आऊंगा। बोले कब आ रहे हो? वो नहीं बताऊंगा, पहले बताकर आता था, जब तक गुरु नहीं था तब तक जानता था तुम मुझे पहचान ही नहीं सकते, लेकिन आप मैं बिना बताया आऊंगा। तो कहते हैं नामदेव महाराज एक बार आषाढ़ी एकादशी के दिन, सेकंड, जैसे आप लोगों को पता होगा काफी वारकरी लोग एकादशी के दिन कहां चले जाते हैं? पंढरपुर जाते हैं, और दूसरे दिन द्वादशी का प्रसाद यानी कि एकादशी छोड़कर ही वहां से चले आते हैं। तो उस दिन भगवान सोचते आज मैं इसकी टेस्ट लूंगा। भगवान को टेस्ट लेने का अधिकार है, याद रखना। काफी भक्त कहते हैं ऐसा क्यों भक्त के जीवन में नहीं आता? क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, तो क्यों कहां से आएगा? तो वहां पर भगवान एक कुत्ते के रूप में आते। किसके रूप में आते? कुत्ते के रूप में। अब नामदेव महाराज भी वहां पर उपास छोड़ने वाले थे, अपनी भाकरी रोटी निकाली, सब्जी बस रखे उसके ऊपर और खाने वाले थे। उतने में कुत्ते आए भगवान के रूप में, रोटी लेकर भागे। अब नामदेव महाराज पीछे भाग रहे सब्जी का डब्बा लेकर। क्या कर रहे हैं? सब्जी का डब्बा लेकर भागे। बोले हे विठ्ठलनाथ, अकेली चपाती खाने जैसे नहीं है, थोड़ी सब्जी के साथ खाओ। किसको कह रहे? कुत्तों को कह रहे। वहीं पर भगवान ने उनको दर्शन दिया, बोले आप तुम्हारा जीवन सफल है, तब तक नहीं। हमने ये सब कथाएं क्यों की शुरुआत से कि मनोकल्पनाती धर्म किसी काम का नहीं। हमको गुरु का मतलब होता है अंधकार में जीवन से जो हमें बाहर निकालता है। सबसे सीधी सटीक व्याख्या अगर कुछ होगी सरल,
समझने जैसी। बहुत कुछ छानबीन करने जाएंगे हम और कंफ्यूज होंगे। क्या हो गए? और कंफ्यूज। कितने लोग खुद कंफ्यूज है, कितने लोग तो ऐसे भी मिलते हैं। एक बार तो मुझे एक बंदा ऐसे मिला, बोला प्रभु जी आपने गुरु किया है? मैंने हमने तो किया है। बोले मैं भी गुरु ढूंढ रहा हूं लेकिन गुरु जैसा मुझे कोई मिल नहीं रहा है। क्या कहा? गुरु जैसा मुझे कोई। मैंने कहा यार आप जब गुरु पहचानने में आप खुद सामर्थ्यवान हो तो आपको वैसे भी गुरु करने की जरूरत नहीं, जब आप ही गुरु को खोज रहे हो। अब गुरु को खोजने का मतलब हम लोग कैसे खोजते? उनके गुण, उनके सद्गुण, उनके पीछे का ऐश्वर्य, प्रॉपर्टी, धन दौलत, आश्रम, वैभव, संप्रदाय, संस्था, और इसी पर हमारा गुरु का जोर होता है। जिसके जहां जितनी संख्या ज्यादा वो सच्चा। ऐसा नहीं हो सकता। आप कभी जाइए, ऐसे भी हो सकते हैं लेकिन जरूर ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है। नर्मदा परिक्रमा करने जाइए, कभी वृंदावन जाइए, कभी गोवर्धन के तलहटी में घूमिए, आपको कितने सारे महात्मा ऐसे मिलेंगे जिनको इस शरीर से ना संसार से कोई लगाओ। आपको केवल एक ही कहेंगे, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, खत्म। इसी को कहते हैं गुरु का सर्वोत्तम लक्षण। वो आपको कहीं नहीं जोड़ेगा। आपको कहां जोड़ेगा? इसको भगवान के साथ जोड़ दो, खत्म। गुरु की और कोई बड़ी व्याख्या नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कोई बड़ी व्याख्या है तो यह हमारी गलत धारणाएं है। गुरु केवल क्या करेगा? जैसे तुकाराम महाराज को लोग भगवान मानना शुरू किए। क्या कहने? क्यों मान रहे थे उनको भगवान? क्योंकि उनके हाथों से बहुत बड़े बड़े चमत्कार होना शुरू हो गए। अब हमें साधु का साधुत्व कब नजर आता है? चमत्कार। ऐसा हाथ डाले नींबू निकाले, हाँ साधु ये बड़े महात्मा है। ऐसा हाथ डाले सोने की मोहर निकाले, बड़े महात्मा है। इसका और साधु का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तुकाराम महाराज को जो लोग कहने लगे आप बड़े महात्मा हो गए या आप ही भगवान जैसे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा माजी आप बड़े नाही भी बोलत सका पांडुरंग वासा त्याची। बोले अगर आपको लग रहा है मैं बोले मैं नहीं कुछ कर सकता, ये सब भगवान की वाचा है। और हमेशा कहते हैं कि आप क्या करो पढ़तो मी पाया बाजारो विठ्ठला नाही तर गेला जन्मवाया। लोगों के पैर पढ़ पढ़ कर कहते थे एक बार तो विठ्ठल बोलो, नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ जाएगा। एक बार विठ्ठल बोलो तो आपका कल्याण निश्चित। ये है एक संत का स्वरूप, ये है एक साधु का स्वरूप, बाकी कोई स्वरूप नहीं है। आज जो चकाचौंध के पीछे अगर हम भाग रहे, हाथ में केवल खाली लोटा ही आएगा, कुछ काम का नहीं होगा हमारा। तो हमेशा जो हमें फोर्स करता है नाम लो नाम लो नाम लो, वही नाम के अनुसार हमारा कल्याण होगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो इस तरीके से आज का हमारे सारांश पूरा हुआ। मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा अगले 14 तारीख 14 ना 14 तारीख को आप लोग